क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर, आपके ही शरीर की अनदेखी परतों में एक ऐसी शाश्वत युवा शक्ति का स्रोत छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? क्या होगा अगर आपकी शारीरिक शक्ति, मानसिक स्पष्टता और व्यक्तिगत आकर्षण किसी बाहरी औषधि या महंगे उपचार पर निर्भर न होकर उस ऊर्जा पर निर्भर करते हो जिसे आप हर दिन स्वयं उत्पन्न करते हैं? प्राचीन काल से ताओवादी गुरुओं और दुनिया की सबसे बुद्धिमान सभ्यताओं के कीमियागर कुछ ऐसा जानते थे जिसकी झलक आधुनिक विज्ञान को अभी अभी मिलनी शुरू हुई है। यौन ऊर्जा जीवन शक्ति का सबसे सघन सार है। यह केवल शारीरिक जीवन को जन्म देने वाली प्रेरणा नहीं है, यह वह आदिम अमृत है जिसे यदि संरक्षित और रूपांतरित किया जाए तो यह शरीर को फिर से जीवंत करता है, मन को मजबूत करता है और जीवन को लंबा करता है। ताओवादी संतों ने इसे झिंग कहा। वह यौन ऊर्जा जो पेट के निचले हिस्से से अपने स्वाभाविक प्रवाह में निकलती है। इस ऊर्जा का केवल एक जैविक मिशन है, शरीर से बाहर निकलना और दूसरा इंसान बनाना। लेकिन यहीं पर वह भूला हुआ रहस्य छिपा है। यदि आप इसे लगातार बाहर निकालने के बजाय इसे ऊपर उठाना और इसे फिर से प्रसारित करना सीख लें, तो वही ऊर्जा जो बाहर जीवन बनाती है, भीतर जीवन बना सकती है। ताओवादियों का मानना था कि जिन लोगों ने इस आंतरिक रसायन विज्ञान में महारत हासिल कर ली, उन्होंने एक अमर शरीर का निर्माण किया। शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि एक ऐसे काया कल्पित मजबूत जीव के रूप में जो समय से पहले होने वाली गिरावट से मुक्त था। क्या घिसाव को उलटना, जीवन शक्ति को बनाए रखना और पूर्णता में लंबे समय तक जीना संभव है? इन प्राचीन शिक्षाओं के अनुसार इसका उत्तर हां है। सरल लेकिन गहन अभ्यासों के माध्यम से, जैसे वृषण श्वास यानी टेस्टिकुलर ब्रीथिंग, ऊर्जावान मालिश, एनर्जेटिक मसाज, ची का पुनर्चक्रण, चाय रिसर्कुलेशन और आंतरिक दीप्तियों, सूर्य, चंद्रमा और तारे का सक्रियण। कोई भी व्यक्ति अपने यौन सार को संरक्षित करना, उसे बदलना और उसे ऊर्जा प्रणाली में वापस लाना सीख सकता है। इस वीडियो में हम इस पैतृक ज्ञान के पीछे के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि यौन ऊर्जा को जीवन शक्ति में कैसे बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया उम्र बढ़ने की गति को कैसे धीमा करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे मजबूत करती है और मानसिक स्पष्टता कैसे लाती है, और दीर्घायु, जीवन शक्ति और स्थायी यौवन के लिए इन तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत करें। यदि आपने कभी सोचा है कि कुछ व्यक्ति बुढ़ापे में भी चुंबकत्व, ओज और शांति कैसे बिखेरते हैं, तो यह ज्ञान ही कुंजी है। क्योंकि सच्ची युवावस्था बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर बहने वाली ऊर्जा के नियंत्रण और परिवर्तन में निहित है। तैयार हो जाइए। जो आप सीखने जा रहे हैं वह सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह आंतरिक रसायन विज्ञान का एक ऐसा मार्ग है जो आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य और समय के प्रति आपकी धारणा को मौलिक रूप से बदल सकता है। इस ज्ञान की गहराई और विशालता को समझने के लिए हमें चीन के प्राचीन पहाड़ों की यात्रा करनी होगी, जहां सहस्राब्दियों से ताओवादी गुरुओं ने प्रकृति का ऐसे धैर्य और सटीकता से अवलोकन किया जो आज लगभग पौराणिक लगता है। उन्होंने सोचा कि कुछ पेड़ हजारों साल तक क्यों जीवित रहते हैं, जबकि अन्य जीव जल्दी मर जाते हैं, और कुछ जानवर अपने पूरे जीवन में अपनी जीवन शक्ति क्यों बनाए रखते हैं। अवलोकन, ध्यान और प्रयोग के माध्यम से इन संतों ने एक उल्लेखनीय निष्कर्ष पर पहुंचे। दीर्घायु की कुंजी केवल आहार या शारीरिक व्यायाम नहीं थी, बल्कि आंतरिक जीवन शक्ति ऊर्जा का संरक्षण और शोधन था, जिसे उन्होंने झिंग कहा, जीवन को बनाए रखने वाला मौलिक सार। यह सार, उन्होंने कहा, मुख्य रूप से गुर्दे में रहता है और यौन ऊर्जा के माध्यम से व्यक्त होता है। हर बार जब यह सार अत्यधिक यौन गतिविधि, अनियंत्रित भावनाओं या खराब जीवन शैली की आदतों के माध्यम से अनजाने में जारी होता है, तो जीवन शक्ति का भंडार घट जाता है और उम्र बढ़ने की गति तेज हो जाती है। मास्टर सन सिमाओ, जिन्हें प्राचीन चीन के महानतम चिकित्सकों में से एक माना जाता था, ने घोषणा की, ज्ञानी अपने सार को वैसे ही संजोते हैं जैसे ड्रैगन अपने मोती की रक्षा करता है। जो अपने बीज को बर्बाद करता है वह अपने जीवन को छोटा करता है। इस प्रकार झिंग गोंग, यौन ऊर्जा की खेती और निदान, आंतरिक रसायन विज्ञान जैसे अभ्यास उभरे। इन तकनीकों ने यिन को परिष्कृत करने और इसे छी, महत्वपूर्ण ऊर्जा में, और बाद में शेन, आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने का तरीका सिखाया। यह रूपांतरण रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर चढ़ता, मस्तिष्क, अंगों और अंततः ऊर्जावान क्षेत्र को पोषित करता। इसी बीच
भारत में तंत्र और योग ने भी इस रसायन विज्ञान की बात की। योगियों ने सिखाया कि यौन ऊर्जा, जिसे ओजस के नाम से जाना जाता है, जब संरक्षित और उदात्त होती है तो कुंडलिनी को पोषण देती है और व्यक्ति को आत्मज्ञान, जीवंत स्वास्थ्य और लंबे जीवन की स्थिति तक पहुंचने में मदद करती है। पूर्व और पश्चिम दोनों में, यूरोपीय हर्मेटिकिज्म में भी मर्दाना और स्त्री सिद्धांतों के प्रतीक सल्फर और बुध का रूपांतरण एक केंद्रीय विषय था। यौन ऊर्जा को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की आधारशिला माना जाता था। यह ज्ञान खुले तौर पर आम जनता के साथ साझा नहीं किया गया था। इसे केवल उन शिष्यों को निकट वंशों के माध्यम से प्रेषित किया गया जिन्होंने परिपक्वता और अनुशासन दिखाया था, क्योंकि यह समझा गया था कि इन तकनीकों का दुरुपयोग फायदेमंद से अधिक हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आधुनिक समय में यौनता के तुच्छीकरण और सचेत मार्गदर्शन की कमी के कारण यह ज्ञान खो गया या छिपे हुए ग्रंथों तक सीमित हो गया। हालांकि हाल के दशकों में मानतकिया जैसे गुरुओं ने इन शिक्षाओं को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाया है, उन्हें समकालीन चिकित्सकों के लिए अनुकूलित किया है। आज आपके पास इस ज्ञान तक पहुंच है। इसके ऐतिहासिक जड़ों को समझना न केवल संदर्भ प्रदान करता है, बल्कि एक प्राचीन परंपरा का भी सम्मान करता है जो शरीर, मन और आत्मा को फिर से जीवंत कर सकती है। एक पल के लिए कल्पना करें कि आपका शरीर एक जीवित कीमियाई प्रयोगशाला है, एक पवित्र मंदिर जहां प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग और प्रत्येक ग्रंथि एक कुशलता से डिजाइन की गई ऊर्जावान मशीन के हिस्से के रूप में कार्य करती है। और उस मंदिर के भीतर किसी भी अन्य ईंधन से अधिक शक्तिशाली एक ईंधन है, आपकी यौन ऊर्जा। यदि आप इसे परिष्कृत करना जानते हैं तो यह हर महत्वपूर्ण प्रणाली को पोषित कर सकता है। यदि आप इसे बर्बाद करते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी ताकत को खत्म कर देता है, आपकी जीवन शक्ति को कमजोर करता है और उम्र बढ़ने की गति को तेज करता है। ताओवादी शिक्षाओं के अनुसार यौन ऊर्जा, झिंक, शरीर की सबसे अनमोल कच्ची सामग्री है। यह ऊर्जा गुर्दे और यौन ग्रंथियों में विकसित होती है और सीधे हार्मोन उत्पादन, कोशिका पुनर्जनन और समग्र जीवन शक्ति से जुड़ी होती है। एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य से कोई कह सकता है कि यह सार अंतःस्रावी तंत्र को पोषित करता है, जो हार्मोन स्राव के लिए जिम्मेदार है, जो वृद्धि, चयापचय, प्रजनन और भावनात्मक कल्याण को नियंत्रित करता है। यहाँ कुंजी निहित है। शरीर यौन तरल पदार्थों का उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर जैव रासायनिक संसाधनों का उपयोग करता है। जब वे तरल पदार्थ बिना जागरूकता के बार बार निकलते हैं तो शरीर को लगातार उन संसाधनों की भरपाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे गुर्दे, अधिवृक्क ग्रंथियां और अन्य महत्वपूर्ण अंग थक जाते हैं। लक्षणों में पुरानी थकान, मांसपेशियों की टोन का नुकसान, त्वचा का उम्र बढ़ना, बालों का झड़ना और मानसिक धुंध शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर इस ऊर्जा को बाहर निकालने के बजाय आप इसे अंदर की ओर पुनः प्रसारित करना सीखते हैं तो कुछ असाधारण होता है। यह सार मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, अंगों और ग्रंथियों को पोषण देने के लिए वापस आता है, जिससे पूरी प्रणाली मजबूत होती है। ताओवादियों ने इसे इस तरह व्यक्त किया: यौन सारची में बदल जाता है और छी शेण आत्मा में बदल जाती है। यह प्रक्रिया कैसे प्राप्त होती है? अभ्यासों की एक श्रृंखला के माध्यम से, जिसे 3 मौलिक चरणों में सारांशित किया जा सकता है। पहला, यौन ऊर्जा का सक्रियण। पहला कदम है चरम सीमा तक पहुंचे बिना ऊर्जा उत्पन्न करना। यह सचेत आत्म अन्वेषण के माध्यम से या बस निचले डेंटियन में गहरी सांस लेने के माध्यम से निचले पेट क्षेत्र को उत्तेजित करके किया जा सकता है। विचार ऊर्जा को जगाना है। श्रोणि क्षेत्र में एक झुनझुनी या सूक्ष्म गर्मी का निर्माण महसूस करना है। दूसरा, आरोही पुनर्चक्रण। यहां सच्चा रसायन विज्ञान शुरू होता है। पीसी मांसपेशी के संकुचन के माध्यम से मूत्र रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वही मांसपेशी धीमी गहरी सांस लेने के साथ मिलकर हम ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर धकेलते हैं। ध्यान और विजुअलाइजेशन का उपयोग करके हम ऊर्जा को केंद्रीय चैनल के माध्यम से ऊपर की ओर पेट, हृदय और अंततः सिर के मुकुट तक ले जाते हैं। ताओवादियों ने इसे सूक्ष्म कक्ष कहा। तीसरा, भंडारण और परिवर्तन। एक बार जब ऊर्जा ऊपर उठ जाती है तो इसे शरीर के 3 खजानों में संग्रहित किया जाता है। निचले डेंटियन में भौतिक ऊर्जा और जीवन शक्ति, हृदय में भावनात्मक संतुलन और चुंबकत्व, सिर में पीनियल ग्रंथि में मानसिक स्पष्टता और अंतर्ज्ञान। यौन ऊर्जा को इन केंद्रों की ओर पुनर्निर्देशित करके
हम अंगों को पोषण देते हैं, भावनाओं को संतुलित करते हैं और जागरूकता का विस्तार करते हैं। यह प्रक्रिया न केवल शरीर को फिर से जीवंत करती है, बल्कि यह दीर्घायु, प्रतिरक्षा, व्यक्तिगत चुंबकत्व और आंतरिक शांति को भी बढ़ाती है। एक सटीक रूपक एक रिचार्जेबल बैटरी का है। अधिकांश लोग अपनी बैटरी को कभी भी फिर से भरे बिना लगातार निकालते रहते हैं। यौन रसायन विज्ञान हमें उस ऊर्जा को वापस सिस्टम में डालने, हमारी जीवन शक्ति क्षमता को बढ़ाने का तरीका सिखाता है। अब जब हम यौन ऊर्जा की खेती और रूपांतरण की नींव को समझ चुके हैं, तो उथले अभ्यास और सच्चे आंतरिक रसायन विज्ञान को अलग करने वाले सूक्ष्म भेदों का पता लगाना आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि ताओवादी संतों ने सिखाया, शक्ति केवल तकनीक में नहीं, बल्कि उस जागरूकता और संवेदनशीलता की गुणवत्ता में निहित है जिसके साथ इसका अभ्यास किया जाता है। आइए एक महत्वपूर्ण अवधारणा से शुरू करते हैं, संचय यानी एक्यूमुलेशन और ठहराव यानी स्टैग्नेशन के बीच का अंतर। कई चिकित्सक, विशेष रूप से शुरुआती, अपनी यौन ऊर्जा को बनाए रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसे ठीक से कैसे प्रसारित किया जाए। इससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, चिंता, अनिद्रा या श्रोणि क्षेत्र में तनाव हो सकता है। ताओवादियों ने चेतावनी दी, यौन ऊर्जा एक बांध में पानी की तरह है। यदि इसे सिस्टम के माध्यम से बहने देने के लिए गेट नहीं खोला जाता है, तो आंतरिक दबाव बढ़ता है और सिस्टम ढह जाता है। इसीलिए दैनिक सचेत पुनर्चक्रण आवश्यक है। केवल रोकना पर्याप्त नहीं है, ऊर्जा को बहना और रूपांतरित होना चाहिए। गहरी पेट की श्वास, आरोही विजुअलाइजेशन और ऊर्जावान मालिश ठहराव से बचने की कुंजी है। कल्पना करें कि प्रत्येक सांस और कोमल संकुचन के साथ आप उस ऊर्जा को एक चमकदार नदी की तरह ऊपर धकेल रहे हैं, जो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को पोषण देती है। यह निरंतर प्रवाह ही बिना अतिभार के जीवन शक्ति को बनाए रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूक्ष्म अंतर अभ्यास के दौरान भावनात्मक गुणवत्ता है। यदि आप चिंता, अपराध बोध या जुनूनी कल्पनाओं के विचारों के साथ यौन ऊर्जा विकसित करते हैं, तो वह कंपन सार को प्रदूषित करता है, जिससे पुनर्चक्रित ऊर्जा की गुणवत्ता कम हो जाती है। यही कारण है कि गुरुओं ने शांत मन, धीमी सांस और एक श्रद्धामय रवैये के साथ अभ्यास करने पर जोर दिया। यौन ऊर्जा आपकी भावनात्मक स्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। आपकी मंशा उस आवृत्ति को परिभाषित करती है जिसे आप बढ़ाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु प्रतिधारण और विमोचन के बीच संतुलन है। ताओवाद सिखाता है कि किसी भी चीज में अत्यधिकता शरीर के संतुलन को बिगाड़ती है। यह यौन ऊर्जा को कभी भी न छोड़ने के बारे में नहीं है, यह एक स्वस्थ ताल खोजने के बारे में है जो आपको सूट करता है। एक शास्त्रीय सिद्धांत कहता है, यदि एक विमोचन के बाद आप ऊर्जावान और शांत महसूस करते हैं तो यह उचित था। यदि आप थका हुआ और खाली महसूस करते हैं तो यह अत्यधिक था। आत्म अवलोकन और अपने प्रति ईमानदारी आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शक होंगे। इसी तरह हमें ऊर्जावान अभ्यासों के साथ शारीरिक शरीर को मजबूत करने के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। ताओवादियों ने परिष्कृत ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए च्योंग, स्ट्रेचिंग, सचेत चलना और उचित पोषण को शामिल किया। एक मजबूत लचीला शरीर सूक्ष्म ऊर्जा को बिना किसी कमी के धारण और निर्देशित करने के लिए सही पात्र है। अंत में दैनिक जीवन में एकीकरण का सिद्धांत है। सच्ची महारत वह नहीं है जो आप केवल बैठकर ध्यान में अनुभव करते हैं, बल्कि वह है जो आपके रोजमर्रा के जीवन में प्रकट होती है। बढ़ी हुई ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक शांति, व्यक्तिगत चुंबकत्व और मजबूत स्वास्थ्य, यही ऊर्जावान रूपांतरण का सच्चा फल है। इस उन्नत चरण को 3 कुंजियों में संक्षेपित किया जा सकता है। पहला, बिना ठहराव के संचय करें, ऊर्जा को लगातार बनाए रखें और उसे गति दें। दूसरा, अपनी मंशा को परिष्कृत करें, शांत मन और उच्च भावनाओं के साथ अभ्यास करें। तीसरा, शरीर और जीवन को एकीकृत करें, अपने शारीरिक शरीर को मजबूत करें और हर दैनिक क्रिया में ऊर्जा को प्रवाहित करें। जो लोग इन बारीकियों को समझते और लागू करते हैं, वे न केवल अपनी शारीरिक युवावस्था को बनाए रखते हैं, बल्कि अपने ऊर्जा क्षेत्र का भी विस्तार करते हैं, प्राकृतिक चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और अंतर्ज्ञान और आंतरिक शांति के उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। कोई भी ज्ञान चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, तभी जीवंत होता है जब उसे दैनिक अभ्यास के माध्यम से आत्मसात किया जाता है। प्राचीन गुरु जानते थे कि निरंतरता ही वह कुंजी है जो स्थायी परिवर्तन के द्वार खोलती है।
इसीलिए सैद्धांतिक अवधारणाओं से परे अपने जीवन में सरल लेकिन शक्तिशाली क्रियाओं को लाना आवश्यक है, जो आपकी यौन ऊर्जा को सक्रिय, प्रसारित और परिष्कृत करके स्थायी युवावस्था और जीवन शक्ति में बदल सके। अब चलिए बात करते हैं उन 5 जरूरी अभ्यासों की जिन्हें ताओवादी रसायन विज्ञान से लिया गया है और जिन्हें हमने आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से ढाल दिया है। इनकी मदद से आप आज से ही अपनी ऊर्जा में जबरदस्त बदलाव महसूस करना शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए और इनको अपने रूटीन में जरूर अपनाइए। पहला, सचेत उदर श्वास, कॉन्शियस एब्डोमिनल ब्रीथिंग। हर सुबह अपना दिन शुरू करने से पहले सीधी रीढ़ के साथ आराम से बैठें। अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के लगभग 3 उंगलियां नीचे अपने निचले पेट पर रखें। नाक से धीरे धीरे और गहराई से सांस लें। अपने पेट को गुब्बारे की तरह फूलता हुआ महसूस करें। धीरे से मुंह से सांस छोड़ें। पेट को ढीला होने दें। इसे 10 मिनट तक करें। यह अभ्यास न केवल डेंटियन महत्वपूर्ण ऊर्जा का भंडार को सक्रिय करता है, बल्कि यह यौन अंगों को भी ऑक्सीजन देता है और तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। समय के साथ आपकी प्राकृतिक श्वास गहरी होगी और आपका मन शांत होगा। दूसरा, कोमल पेरिनियम संकुचन का अभ्यास, जेंटल पेरिनियम कॉन्ट्रैक्शन। दिन भर किसी भी समय, चलते समय, बैठते समय या काम करते समय पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों, प्यूबोकॉक्सिजियस मसल को धीरे से सिकुड़ें, जैसे पेशाब रोकने की कोशिश कर रहे हो। संकुचन को कुछ सेकंड के लिए रोकें, फिर ढीला छोड़ दें। इसे प्रति सेट 10 से 20 बार दोहराएं। यह क्रिया आपके ऊर्जावान शरीर की निचली मुहर को मजबूत करती है, ऊर्जा के रिसाव को रोकती है और रीढ़ की हड्डी से यौन ऊर्जा के प्रवाह को उत्तेजित करती है। ताओवादियों ने कहा कि यह व्यायाम निचले कड़ाहे को प्रज्वलित करता है, जिससे शरीर की जीवन शक्ति जागृत होती है। तीसरा, आंतरिक मुस्कान और अंग मालिश का अभ्यास, इनर स्माइल एंड ऑर्गन मसाज। दिन में एक बार आराम से लेट जाए या बैठ जाए और अपनी जागरूकता को अपने आंतरिक अंगों, हृदय, फेफड़े, यकृत, प्लीहा, गुर्दे पर लाए। प्रत्येक अंग पर अंदर से मुस्कुराए, कृतज्ञता और आभार की भावनाएं भेजें। फिर अपनी गर्म हथेलियों का उपयोग करके अपनी निचली पीठ में गुर्दे के क्षेत्र की धीरे से मालिश करें। यह मालिश गुर्दे में संग्रहित झिंग ऊर्जा को सक्रिय करती है, आपके महत्वपूर्ण भंडार को मजबूत करती है। चौथा, ऊर्जावान पुनर्चक्रण, सूक्ष्म कक्ष, एनर्जेटिक रिसर्कुलेशन, माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट। सोने से पहले या उदर श्वास अभ्यास के बाद पुनर्चक्रण करें। पेल्विक फ्लोर को हल्के से सिकोड़ें। सांस लेते हुए कल्पना करें कि ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से सिर के मुकुट तक ऊपर उठ रही है। धीरे से सांस छोड़ें। इसे अपने शरीर के सामने से पेट तक नीचे उतरते हुए महसूस करें। इसे 9 से 36 बार दोहराएं। यह तकनीक यौन ऊर्जा को पूरे सिस्टम में पुनर्वितरित करती है, ठहराव को रोकती है और अंगों, ग्रंथियों और मस्तिष्क को पोषण देती है। पांचवा, सचेत संयम और व्यक्तिगत ताल का अभ्यास, कॉन्शियस मॉडरेशन एंड पर्सनल रिदम। अपने शरीर की सुनो। यह यौनता को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक सचेत संतुलन खोजने के बारे में है जो आपको सूट करता है। यदि आप यौन ऊर्जा को छोड़ने का विकल्प चुनते हैं, चाहे अकेले या साथी के साथ, इसे बिना किसी मजबूरी के और पूरी उपस्थिति के साथ करें। उसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं इसका अवलोकन करें और अपनी ऊर्जावान आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवृत्ति को समायोजित करें। ताओवादी सिद्धांत को याद रखें, जो संचय करता है लेकिन बहता नहीं, वह बीमारी पैदा करता है। जो बिना नियंत्रण के फैलता है, वह सिस्टम को खत्म कर देता है। सद्गुण संतुलन में निहित है। इन 5 अभ्यासों को एकीकृत करके आप हर दिन एक उज्जवल जीवन शक्ति, एक शांत मन और एक काया कल्पित शरीर विकसित करेंगे। आपको लंबे घंटों या अलग अलग रिट्रीट की आवश्यकता नहीं है, बस छोटे सचेत कार्य जिन्हें निरंतरता के साथ दोहराया जाता है, जो आपके ऊर्जावान क्षेत्र को गहराई से बदलते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने ज्ञान के एक ऐसे भंडार का पता लगाया है जो भले ही प्राचीन हो, लेकिन आज एक ऐसी तात्कालिकता और स्पष्टता के साथ प्रतिध्वनित होता है जिसे हम अब अनदेखा नहीं कर सकते। हमने एक ऐसे रहस्य को उजागर किया है जो किसी भी युग से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह कालातीत है। यौन ऊर्जा जीवन का सबसे शक्तिशाली स्रोत है और जो कोई भी इसे सचेत रूप से नियंत्रित करता है, वह अपनी युवावस्था,
जीवन शक्ति और नियति को नियंत्रित करता है। एक आधुनिक दुनिया में जो बाहरी चीजों, महंगे उपचारों, दवाओं, सर्जरी और क्षणभंगुर उत्तेजना को अधिक महत्व देती है, पैतृक ज्ञान हमें याद दिलाता है कि सच्चा कायाकल्प भीतर निहित है। जिस तरह से हम अपने महत्वपूर्ण सार को विकसित, संरक्षित और परिष्कृत करते हैं, प्राचीन संत समय से बचने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि इसे पूरी तरह से ओज और स्पष्टता के साथ जीना चाहते थे। अपने शरीर और आत्मा को ऐसे निपुणता के स्तर तक बढ़ाते थे जो एक बार अप्राप्य माना जाता था। आज वह कुंजी आपके हाथों में है। आपने महसूस किया है कि यौन ऊर्जा केवल एक जैविक आवेग नहीं है, बल्कि एक कीमियाई अमृत है जो आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को पोषण दे सकता है, आपकी चेतना का विस्तार कर सकता है और आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है। आपने सीखा है कि सचेत श्वास, ऊर्जा पुनर्चक्रण, अंग मालिश और बुद्धिमान संयम जैसे सरल लेकिन गहन अभ्यासों के माध्यम से आप एक साधारण कार्य को आत्मचिकित्सा और आत्मविस्तार के समारोह में बदल सकते हैं। लेकिन तकनीकों से परे सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप अपने साथ ले जाते हैं वह स्वयं के प्रति एक नई धारणा है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं है जो बूढ़ा होता है। आप ऊर्जा के एक कीमियागर हैं, एक संभावित गुरु हैं जो हर दिन यह चुन सकते हैं कि समाप्त करना है या खेती करनी है, बिखेरना है या पोषण करना है, समय से पहले बूढ़ा होना है या अपने अस्तित्व की गहराई से खुद को फिर से जीवंत करना है। हमेशा याद रखें, युवावस्था जीवन का एक चरण नहीं है, यह आपके ऊर्जावान क्षेत्र की एक अवस्था है। जब आपकी ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहती है, जब आपका सार संरक्षित और रूपांतरित होता है, तो आपका शरीर स्वास्थ्य, आपका मन स्पष्टता और आपकी आत्मा शांति का विकिरण करती है। यदि यह संदेश आपके साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ है तो इस ज्ञान को साझा करें, इस ऊर्जा को फैलाएं और दूसरों को दीर्घायु और प्राकृतिक जीवन शक्ति के इस मानचित्र को याद करने दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम एक साथ उन शिक्षाओं की खोज जारी रख सकें जिन्होंने प्राचीन काल से संतुलन, महारथ और उत्कृष्ट सत्य के साधकों का मार्गदर्शन किया है। भविष्य के वीडियो के लिए बने रहें, जहां हम गूढ़ तकनीकों, प्राचीन शिक्षाओं और उन रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे जो शरीर को मजबूत करते हैं, मन को जगाते हैं और आत्मा का विस्तार करते हैं। क्योंकि आंतरिक रसायन विज्ञान का मार्ग यहीं समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक दिन जीवन शक्ति, जागरूकता और व्यक्तिगत शक्ति का एक नया आसवन है। आपकी परिष्कृत ऊर्जा का प्रकाश आपके जीवन के हर कोने को रोशन करे।